हेलो गाइज, माय नेम इज अमित कुमार और आप देख रहे हैं इंजीनियर अड्डा। मैं आज आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताने आया हूँ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इसके सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ईजी होते हैं या हार्ड होते हैं, इनमें प्लेसमेंट क्या होता है और जॉब प्रोफाइल क्या होते हैं और इनकी सैलरी क्या होती है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, हम अच्छे से बात करेंगे, पूरा डिटेल्स एनालिसिस करेंगे और मैं लास्ट में आपको एक अच्छा चीज़ बताने वाला हूँ। उसके लिए आप लास्ट तक मेरे वीडियो के साथ बने रहें। तो मैं पहले बात करता हूँ कि इलेक्ट्रिकल एलिजिबिलिटी क्या होता है। तो इसमें एलिजिबिलिटी ये होती है कि अगर जो आप कब करना चाहते हो, इस पर डिपेंड करता है आप पे कि आप 12th के बाद डिग्री डायरेक्ट करना चाहते हो या 10th के बाद डिप्लोमा करना चाहते हो, क्योंकि डिप्लोमा के बाद भी इसमें ठीक ठाक अच्छी खासी वैकेंसी, सब चीज़, जॉब प्रोफाइल अच्छी होती है। अगर डिप्लोमा से भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करते हो तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हो, बहुत आगे तक जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करना चाहते हो। तो इसमें मेन जो होता है कि आप 10th के बाद डिप्लोमा कर लो, डिप्लोमा जो 3 ईयर की कोर्स होती है, उसके बाद आप जॉब जा सकते हो, या फिर 10+2 कर लो। पहले आप PCM से, आपको इसमें PCM से पास होना पड़ेगा, फिर आपको इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी, उसमें आपको पास करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे डिग्री में एडमिशन लेना पड़ेगा। वो कितने साल की, 4 साल की कोर्स होगी। ठीक, तो यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप कब करना चाहते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये आप पे आपके इंटरेस्ट पे, डिप्लोमा या डिग्री, आपको क्या करना है। अगर जो डिप्लोमा करते हो तो फिर भी आप डिग्री कर सकते हो, बाद में भी डिग्री कर सकते हो, D2D कर सकते हो। मीन्स आपके पास 1 ईयर का एक अच्छा एक नॉर्मली पड़ जाएगा। मीन्स आपको इधर से आपको फ़ायदा हो जाता है, तो D2D करने में थोड़ा फ़ायदा भी हो जाता है। अब देखो यहाँ पे फिर सेकंड क्या बढ़ते हैं, कौन कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया अभी आपको कि जो 10th पास हैं वो कर सकते हैं, या फिर 12th पास है PCM के थ्रू वो कर सकते हैं। अब देखो इनमें जो होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, सब्जेक्ट्स ईजी होते हैं या हार्डर होते हैं। तो यहाँ पे जो होते हैं मेनली जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर जो आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तब तो कोई सब्जेक्ट्स आपको हार्ड नहीं लगेगी। मेन चीज़ वही होता है कि आपको सर्किट एनालिसिस आनी चाहिए, मीन्स सर्किट से आपको प्यार होना चाहिए। सर्किट आप कैसी होती है, कोई भी कंपोनेंट देख, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस देख रहे हो तो आपको समझ में आनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट देखो तो आपको उसके बारे में इंटरेस्ट होना चाहिए। कोई होता है कि प्रेशर में ले जाता है, तो ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच एक ऐसी कोर ब्रांच है इंजीनियरिंग की, इसे उसी को लेना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिकल में उसके इंटरेस्ट हो। ऐसे नहीं कि बस ले लो बाद में देख लेंगे। देखो बाद में देखने वाली ये होती है कि सब्जेक्ट्स तो आप किसी तरीके से पास कर जाते हो इंजीनियरिंग में, लेकिन बाद में क्या होती है, आप पे प्रेशर आता है, आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हो वहाँ पर जब फील्ड पे जाते हो। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर ब्रांच है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वही करें जो इनमें इंटरेस्टेड हो, पहले से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में इंटरेस्टेड हो, जिनको थोड़ी समझने की, मतलब कैसे 11,000 वोल्ट कैसे क्या काम करता है, कैसे मतलब चीज़ों को, मतलब एक वास्ट नॉलेज में जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पे जो भी चीज़ें हो रही है उसके बारे में नॉलेज जो गेन करना चाहता हो वही पढ़े। अब देखिए इनके सब्जेक्ट्स की कुछ बात करते हैं। जैसे थर्ड सेम में क्या आएगा आपके पास, DE आएगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, फिर EDC आएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट आएगा। इसी तरह ये दो फिर M3 आएंगे। तो ये 3 सब्जेक्ट जो होते हैं मेनली ये हार्डर माने जाते हैं। हार्डर में थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। सर्किट एनालिसिस कैसे होता है, मेस लगाना, नोडल लगाना, चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, तब जाके थेवेनिन लगाना, ये सब चीज़ों को पहले थोड़ी पकड़ होनी चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैट पे जब 12th में पढ़ के आते हो तो इलेक्ट्रोस्टैट पे आपको पकड़ होनी चाहिए, कूलम्स लॉ, इन सब पे पकड़ होनी चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो ये तो होगी थर्ड सेम की। फिर उसी तरह फोर्थ सेम जाता है। फोर्थ सेम में आपके पास क्या, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, फिर आपके पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी थोड़ा पढ़ना पड़ता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको मिक्सअप करके पढ़नी पड़ती है। तो यहाँ पे फिर पावर सिस्टम, फिर आगे जाओगे तो पावर सिस्टम आएगा। तो इसी तरह के कुछ अच्छे सब्जेक्ट्स इसमें हैं जिनमें अगर जो आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो आप एक अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हो। तो मैं यही बोलूँगा कि सब्जेक्ट्स कोई हार्ड और ईजियर नहीं होते। सब्जेक्ट हार्ड और ईजियर आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पर कितना दे रहे हो टाइम। मेनली क्या होता है इंजीनियरिंग में, जैसे ही हम जाते हैं तो वहाँ पे हम स्लो पड़ जाते हैं। जैसे 12th तक हम तो अच्छा परफॉर्म करके जाते हैं, फिर जैसे ही जाते हैं इंजीनियरिंग का हमारे अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि बस ये तो ईजी है और हम ऐसे ही निकाल लेंगे, पूरे 6 महीने पढ़ेंगे नहीं, लास्ट के 1 महीने पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसके चक्कर में कभी कभी हमें बैक भी लग जाती है। तो बैक से बचने के लिए क्या सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप 6 महीने जैसे जिस तरह के मिड टेस्ट और इन सब में परफॉर्म करते रहो, थोड़ा ही पढ़ते रहो, परफॉर्म करते रहो, ताकि आप पे प्रेशर नहीं बने। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो हार्ड होते हैं, जो मेनली हार्ड होते हैं, मतलब थ्योरी सब्जेक्ट नहीं होते, आपको कैलकुलेशन, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कोर ब्रांच है, जिसमें आपको न्यूमेरिकल भी बनाना पड़ेगा। अब देखो न्यूमेरिकल तभी बनेंगे जब आपके पास एक नॉलेज होगा, वास्ट नॉलेज होगा, चीज़ों की समझ होगी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उसी को करना चाहिए जो इसमें इंटरेस्टेड हो और सर्किट से खेलना जानता हो और सर्किट के बारे में जानने के इंटरेस्ट रखता हो, तो उसी को इसमें करना चाहिए। ठीक है,
अब देखो ये तो सब्जेक्ट्स की बात हो गई कि सब्जेक्ट ईजियर और हार्ड हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसा करेंगे। इसके प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो देखो प्रैक्टिकल तो आप जानते हो बहुत सारे, इसके प्रैक्टिकल मतलब बहुत ही वास्ट है। तो वहाँ पे आपको भी आपको अपने लैब में परफॉर्म करना पड़ेगा, मैट लैब पे, या फिर बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें उनकी अलग अलग चीज़ होती है, अलग अलग लैब के बारे में आती है, तो उसके चीज़ें आपको परफॉर्म वहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब तक आप लैब और थ्योरी दोनों को मिक्सअप करके नहीं पढ़ोगे तब आप इसमें अच्छा आप नहीं सोच सकते कि आप फ्यूचर में अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगा कि आप बस जब भी इंजीनियरिंग में एडमिशन लो तो बस ध्यान से अच्छे से पढ़ो, मस्ती के साथ। मैं ये नहीं बोल रहा मस्ती मत करो, कॉलेज गए हो तो कॉलेज में खूब मस्ती होती है, तो दोनों मिक्सअप करके और अच्छे से 4 साल या फिर डिप्लोमा कर रहे हो तो 3 साल, दोनों का अच्छे तरीके से यूज करो यहाँ पे, ठीक है। अगर जो नहीं करोगे तो फिर बाद में आपकी बैक लगेगी या कुछ लगेगी तो फिर आपको ही दिक्कत होगी। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक कोर ब्रांच है, ये चीज़ समझ के करना, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट्स बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट्स आते हैं जो आपको समझने में थोड़ी टाइम चाहिए, टाइम देनी पड़ेगी। तो ये एक दिन का चीज़ नहीं होता, इसीलिए आप अच्छे से इसको पढ़ाई किया करो। इसीलिए इसको आप ईजिली मत लेना जब भी इस ब्रांच में एडमिशन लेते हो। फिर आते हैं, इसके बाद आते हैं, अगर जब मैंने 4 साल पढ़ ली तो प्लेसमेंट क्या होती है, जॉब प्रोफाइल कैसा है। अब देखो पहले प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो प्लेसमेंट इसमें रिलेटिवली दूसरे ब्रांच से ठीक है, अगर जो आप कहीं भी जाते हो तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच की प्लेसमेंट हो जाती है, क्योंकि ये कोर ब्रांच है हमारी। कोर ब्रांच की डिमांड ऐसी भी है, तो कोर ब्रांच हमारे 3 आते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और इसकी वैकेंसी भी अच्छी खासी आती है। अगर प्लेसमेंट नहीं भी होता है तो गवर्नमेंट की वैकेंसी बहुत सारी आती रहती है, आप देखते होगे गवर्नमेंट की वैकेंसी अच्छी खासी आ जाती है। कहाँ पे, ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। तो आप यहाँ से अगर नहीं भी होता है तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि हम जाएँ गवर्नमेंट जॉब करें, गवर्नमेंट के लिए सर्व करें, तो रेलवे की आती है, एसएससी की आती है, और डिफरेंट पीएसयूज की आती है, बहुत सारी जॉब आती है। तो वहाँ पे भी आप अपने एक जॉब ग्रैब कर सकते हो जहाँ पे आपको मन लगे। फिर आईएएस की एग्ज़ाम होती है तो उसमें भी आप जा सकते हो, जो सबसे यूपीएससी उसको कंडक्ट करवाती है, तो वहाँ पे भी जा सकते हो। तो मीन्स इसमें प्लेसमेंट अच्छी है और जॉब प्रोफाइल बहुत शानदार है। ये देखो, ये सोचो कि ये कोर ब्रांच है, हमारा कोर ब्रांच है, तो कोर ब्रांच की जॉब प्रोफाइल अच्छी ही होगी। इनिशियल तो आपको असिस्टेंट इंजीनियर से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर बढ़ोगे आपकी जॉब प्रोफाइल बढ़ती जाएगी, और जब जैसे जैसे जॉब प्रोफाइल बढ़ेगी तो क्या होगी, आपकी सैलरी भी इंक्रीज करती जाएगी। मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि सैलरी 50K प्लस इनिशियल कहने का मतलब ये बोलता हूँ कि जब आप इनिशियल कब होते हो, जब आप एक प्रॉपर इंजीनियर बन जाते हो। जब आप कॉलेज से निकलते हो तो आप प्रॉपर इंजीनियर नहीं कहलाते हो। प्रॉपर इंजीनियर कहने का मतलब ये होता है कि आपको ढंग से नॉलेज हो, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल का कंपोनेंट वर्किंग कैसे कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो हम चीज़ें अगर जो अच्छे कॉलेज में रहते हैं तब तो हमें गेन हो जाती है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसकी समझ में आने लगती है। लेकिन अगर जो एक नॉर्मल कॉलेज में होते हैं तो हमें उन सब चीज़ों के बारे में वास्ट व्यू नहीं होता है। तो वास्ट व्यू जब तक नहीं होगा तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं ये लिख रखा था, जब आप प्रॉपर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाओगे, मीन्स आप ढंग से चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएगी, तब आपकी सैलरी इनिशियल 50K हो जाएगी। 50K होने में आपके लिए टाइम कितना लगेगा, मैक्सिमम मैं बोलता हूँ 1 से 1.5 साल। अगर जो आपने जम के ढंग से अगर अच्छी जॉब फील्ड में कर ली तो इनिशियल आपकी 50K सैलरी होगी, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। अब भी इसको देखो, अब इसको चीज़ें को और देख सकते हो कि अगर जो आप गवर्नमेंट में जाते हो, अब यहाँ पे नहीं करते हो कि गवर्नमेंट में जाते हो गवर्नमेंट की सैलरी क्या होती है। आप गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम उठाकर देख लो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की होती है, जिसकी सैलरी 40K से कम की है, इनिशियल सैलरी बोल रहा हूँ, इनिशियल 40K की। अगर जो प्राइवेट नहीं भी करते हो, आप 1-2 साल और मेहनत करके गवर्नमेंट के लिए भी जाते हो, तो बता दो कोई भी ऐसी जॉब नहीं आती है जिसकी इनिशियल सैलरी 40K से नीचे हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या कोई भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की एग्ज़ाम हो उसमें। तो बहुत ही अच्छी ब्रांच है, कोर ब्रांच है। अगर जो आप इंटरेस्टेड हो इलेक्ट्रिकल करने में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने में, तो आप जाओ और अच्छे से परस्यू करो, और एक फ्यूचर में एक इंडिया के लिए एक अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन के बाहर निकलो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। अगर जो मेरा चैनल पे कुछ भी आपको